प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि थाईलैंड में वैसे तो जिस्म फरोशी पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ के मसाज पार्लर्स के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। यहाँ का थाई मसाज पूरी दुनिया में इतना मकबूल है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ मसाज करवाने आते हैं। थाईलैंड के लोग भूतों में इतना यकीन रखते हैं कि इनके घरों में भूतों के लिए भी कमरा बनाया जाता है। थाईलैंड में सालाना बंदर पुफे फेस्टिवल मुनक्किद होता है, जहाँ बंदरों की दावत की जाती है। थाईलैंड का कदीम शहर अयोध्या 1700 की दिहाई में कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा इसी मुल्क में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बुद्धा मुजस्मा थाईलैंड के इलाके वाट रेमिट में वाक़ है। दुनिया के सबसे ज्यादा ऑर्किड फूल थाईलैंड बरामद करता है। थाईलैंड का हुआ हिन रेलवे स्टेशन दुनिया का वाहिद रेलवे स्टेशन है जो मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया है। थाईलैंड अपनी मुनफरिद पैरती मार्केटों के लिए जाना जाता है, जहां दुकानदार कश्तियों से सामान फरोख्त करते हैं। थाईलैंड के इलाके जौनबुरी में सालाना भैंसों की दौड़ का मेला मुनक्किद होता है और थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े डोरियन पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे थाईलैंड की और जानेंगे थाईलैंड के बारे में कुछ ऐसे ही शानदार और जानदार हक़ाइक़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थाईलैंड को पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। इसका नाम 1939 में तब्दील करके थाईलैंड रखा गया, जिसका मतलब लैंड ऑफ द फ्री है। थाईलैंड जनूबी एशिया में वाक़ एक मुल्क है, जिसकी सरहदें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के साथ मिलती हैं। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। थाईलैंड की कुल आबादी 71.8 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। बैंकॉक थाईलैंड का हलचल वाला दारुल हुकूमत एक मुतहर्रिक शहर के दौर पर खड़ा है, जो सकाफती फरावानी के साथ जदीदियत को बगैर किसी रुकावट के मिलाता है। ये अपने आराइशी मंदिरों, मुतहर्रिक गलियों के बाजारों और रवां गली की जिंदगी के लिए जाना जाता है। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है। ग्रैंड पैलेस, वाट अरविन और वाट फू मशहूर मकामात हैं जो शहर के तारीखी और रूहानी विरसे की अक्कासी करते हैं। दरियाए चाओ फ्राया बैंकॉक से बहता है, जो इस मुतहर्रिक शहरी मंजरनामे में एक खूबसूरत दिलकशी का इजाफा करता है। अपने मतनू पुरकशिश मकामात और पुरजोश माहौल के साथ बैंकॉक थाई सकाफत और कायनाती मिजाज का एक दिलकश मरकज है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली सरकारी जुबान थाई है। थाईलैंड में इस्तेमाल होने वाली सरकारी करेंसी थाई बाहत है। थाईलैंड में गालिब मजहब बुद्ध मत है और आबादी की अक्सरियत बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखती है। बुद्ध मत के साथ साथ मुसलमानों, ईसाइयों और मकामी अकायद के पैरोकारों की छोटी बरादरियां भी थाईलैंड का हिस्सा हैं। पैड थाई एक जायकादार हलचल फ्राई नूडल डिश है जो थाईलैंड की कौमी डिश समझी जाती है। इस मशहूर थाई स्ट्रीट फूड में चावल के नूडल्स, केकड़े या तूफू, मूंगफली, चूने और इमली पर मबनी चटनी का एक अहम मुरक्कब शामिल होता है, जो मुल्क के पाकीज़ा इम्तिजाज का जायका पेश करता है। दोई सुथेप थाईलैंड के चियांग माई के करीब एक काबिल एहतराम पहाड़ है जो वाट फ्रा के लिए मशहूर है। तो उसकी चोटी पर वाक़े बुद्ध मत का एक मुकद्दस मंदिर है। पेचीदा सुनहरी पगोडा और मजहबी नमूनों से आरास्ता मंदिर चियांग माई और आसपास के मनाजिर के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। एक खूबसूरत घूमने वाली सड़क या 306 कदमों वाली सीढ़ियों से काबिल रसाई दोई सुथेप एक अहम ज़ियारतगाह और सकाफती खजाना है। इस पहाड़ में सरसब्ज़ जंगलात और पैदल सफर के रास्ते भी मौजूद हैं, जो रूहानी गौर व फिक्र और कुदरती खूबसूरती दोनों के मुतलाशी अफराद के लिए पुरसुकून एतकाफ फराहम करते हैं। थाईलैंड अपने मसाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ मसाज करवाने आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मसाज किए जाते हैं, लेकिन थाईलैंड का रिवायती मसाज आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। थाई मसाज एक रिवायती मसाज है जिसे थाई योगा मसाज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इब्तदा 13वीं सदी में थाईलैंड में हुई। ये इको प्रेशर, मुआविन योगा आसन और स्ट्रेचिंग का एक मजमूआ है, जिसमें प्रैक्टिशनर्स अपने हाथों, घुटनों, टांगों और पैरों को मसाज करवाने वाले के जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थाई मसाज अक्सर फर्श पर चटाई बिछाकर किया जाता है और मसाज करवाने वाले को कपड़े उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि मसाज करवाने वाले को कॉटन का लिबास दिया जाता है ताकि जिस्म में लचक और नरमी पैदा हो सके। गोल्डन ट्रायंगल यादगार एक तारीखी अलामती निशान है
जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सरहदें आपस में मिलती हैं। थाईलैंड के इंतहाई शुमाली इलाके में वाक़ ये यादगार अफ्यून पैदा करने वाले एक मशहूर इलाके के तौर पर तारीखी अहमियत का हामिल है। आज ये खित्ते की तब्दीली और गैर कानूनी सरगर्मियों से निपटने के लिए ताउन पर मबनी कोशिशों का सबूत है। कुदरती माहौल और सरसब्ज मनाजिर से घिरा हुआ ये निशान ज़ायरीन को उन पड़ोसी ममालिक की सकाफती तनूं और मुश्तरका तारीख की एक झलक पेश करता है। थाईलैंड, जो डोरियन की सरजमीन के नाम से मशहूर है, मखसूस और शानदार डोरियन फलों के एक बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर एक नुमाया मकाम रखता है। इसकी कांटों से ढकी हुई भूसी और मखसूस बू के साथ डोरियन अपने भरपूर कस्टर्ड नुमा गोश्त के लिए जाना जाता है। थाईलैंड की आबो हवा और जरखेज मिट्टी डोरियन की काश के लिए एक मिसाली माहौल फराहम करती है, जो एक आलमी सप्लायर के तौर पर मुल्क की हैसियत में हिस्सा डालती है। थाई डोरियंस अपने जायकों और बनावट के अनोखे इम्तजाज के साथ एक खास मकाम रखते हैं। वाट रोंग खुन, जिसे आमतौर पर वाइट टेम्पल के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड के चियांग राय में एक हम असर बुद्ध मंदिर है। अपने शानदार सफेद सने तामीर और पेचीदा नक्शो निगार के लिए मशहूर, मंदिर रवायती थाई और जदीद फनकाराना अनासिर का एक अनोखा इम्तजाज पेश करता है। अगवाड़े में लगे हुए आईने के टुकड़े सूरज की रोशनी में एक शानदार असर पैदा करते हैं, जिससे मंदिर की हकीकी खूबसूरती में इजाफा होता है। 1997 में अवाम के लिए खोला गया वाट रोंग खुन एक सकाफती और फनकाराना निशान बन गया है, जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। वाट मुआंग मुजस्मा थाईलैंड के सूबा अंगथोंग में वाक़े है। यह मुजस्मा बुद्ध की दुनिया के बुलंद तरीन मुजस्मों में से एक है। थाईलैंड का अजीम बुद्ध, जिसे बिग बुद्धा भी कहा जाता है, 92 मीटर की मुतासिर कुन ऊंचाई पर खड़ा है और सुनहरी लिबास में मुज़य्यन है। ये मशहूर यादगार, जो 2008 में मुकम्मल हुई, सुकून और रूहानी फजल की अलामत है। सरसब्ज मनाजिर से घिरा हुआ वाट मुआंग मजहबी मोहब्बत से लेकर सियाहत के शौकीनों तक तमाम ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। पुरसुकून माहौल और खूबसूरत नज़ारे वाट मुआंग को थाईलैंड में एक अहम मजहबी और सियाहती मकाम बनाते हैं। पटाया खलीज थाईलैंड के साथ वाक़े एक मुतहर्रिक साहिली शहर है, जो अपनी मुतहर्रिक रात की जिंदगी और दिलकश साहिलों के लिए जाना जाता है। असल में एक पुरसुकून माहीगीरी गांव, पटाया अपने बैनुल अक़वामी सियाहती मकामाल में तब्दील हो गया है। मशहूर वॉकिंग स्ट्रीट की तफरीह से लेकर सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जैसे पुरकशिश मकामात सकाफती फरावानी को जाहिर करते हैं। जानदार सरगर्मियों से लेकर पुरसुकून माहौल तक पटाया जदीद सहूलियात और रिवायती थाई रुग़बत का एक शानदार इम्तजाज पेश करता है। तो ये थे थाईलैंड के बारे में कुछ शानदार और जानदार हक़ाइक़। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।